नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज की हमारी ये जो सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 16 है। आज की यह वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की बुक आर्थिक विकास की समझ के पहले पाठ विकास से संबंधित है। अब इस वर्कशीट में सबसे पहला काम हमें जो करना है वो हमें इस वर्कशीट में जो अनुच्छेद दिया गया है उसको अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है और उसे समझना है, ताकि फिर हम जो इस वर्कशीट में इस अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर सही प्रकार से दे सकें या उनके उत्तरों को हम सही प्रकार से समझ सकें। तो आइए पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है हो सकता है कि दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि दूसरे के लिए विनाशकारी हो। अब हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य, यानी कि अब कोई व्यक्ति मान लो कोई काम करना चाहता है या वो समझता है कि अगर मैं वो काम कर पाऊँ तो शायद उसका विकास हो सके। तो ऐसा नहीं है कि मान लो वो व्यक्ति अगर उस काम को कर लेता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी उस काम को करना उसके विकास से संबंधित हो सकता है कि वो उसके लिए विनाशकारी भी हो। विकास के लक्ष्य में लोग नियमित काम, अच्छी नौकरी, उपज या उत्पाद की अच्छी कीमत यानी ज़्यादा आय चाहते हैं। अब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग तो क्या हैं कि विकास को अच्छी आय, ठीक है, या पैसों से रिलेट करके भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास के लिए क्या है कि लोग अच्छी नौकरी भी चाह सकते हैं, ठीक है, और ऐसा होता है कि बहुत सारे मजदूर हैं जिन्हें रोज़ काम नहीं मिल पाता है तो वो नियमित काम चाह सकते हैं। और जैसे किसान है वो अच्छी फसल या जो उसकी जो फसल है उसका जो उत्पाद है उसकी अच्छी कीमत या ज़्यादा आय चाह सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की भी इच्छा रख सकते हैं। अब पैसे या आय के अलावा लोग क्या कर सकते हैं कि बराबरी का व्यवहार भी वो चाह सकते हैं दूसरे लोगों से, आज़ादी, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अपने आसपास बेहतर सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण भी महत्वपूर्ण होता है। अब मान लीजिए कि जहाँ पर हम रहते हैं या फिर जहाँ पर हम काम करते हैं तो हम ये भी सोचेंगे कि हमारे आसपास जो सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी, ठीक है, तो वो क्या है, वो अच्छी हो, और जो हमारे आसपास पर्यावरण है वो भी क्या है, साफ सुथरा हो। तो ये भी हमारे लिए एक तरीके से महत्वपूर्ण होता है। इसलिए विकास में मिले जुले लक्ष्य शामिल होते हैं जो हर किसी के लिए अलग अलग ही हो सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि विकास के जो लक्ष्य होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो एक जैसे भी हो सकते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो विकास के लक्ष्य हैं वो लोगों के लिए क्या है, अलग अलग भी हो सकते हैं। आइए अब हम इस वर्कशीट के अंदर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं और उसके उत्तरों को जान लेते हैं। तो प्रश्न एक कुछ इस प्रकार है। आपका अपने जीवन में विकास के लिए क्या लक्ष्य है? क्या यह आपके परिवार के अन्य सदस्यों जैसा ही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको वैसे तो अपने आप से लिखना है, जिसमें पहले आप अपनी ज़िंदगी में विकास को किस प्रकार से देखते हैं, या वे कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, या आप क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। और यह भी बताना है कि आपका जो ये विकास का लक्ष्य है या जो विकास से संबंधित जो आपकी आशाएं हैं, क्या यह आपके परिवार के और लोगों जैसी ही है या ये कुछ अलग हैं, तो उसके बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। कैसे एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी दो व्यक्ति या समूह ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें आपस में विरोध हो सकता है, जिसमें हम यह मान सकते हैं कि वह चीज़ एक के लिए तो विकास है लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए वह विकास ना हो, वह विनाशकारी हो सकती है। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई उद्योगपति है, उसे अपना काम और बड़े पैमाने पर बढ़ाना है या वो अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हो, जिसके लिए उसे क्या है, ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होगी, और बिजली की पूर्ति करने के लिए वह बिजनेसमैन ज़्यादा बांध बनाना चाहता है, ठीक है। यानी कि अब जो वो अपने काम को बढ़ाएगा तो उसके लिए उसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, और उस बिजली की जो पूर्ति होगी वो कैसे पूर्ति होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाने से होगी। तो वो क्या है, वो बांध बनाना चाहता है।
लेकिन ज़्यादा बांध बनाने से ज़्यादा ज़मीन जलमग्न हो सकती है और बाढ़ आ सकती है, और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो उस ज़मीन पर रहते हों, और हो सकता है कि उन्हें वह ज़मीन छोड़कर जाना भी पड़े और वो क्या है, बेघर हो जाएं। ठीक है। तो जैसा कि हम अधिकतर आदिवासी समूहों के साथ देखते भी हैं कि होता क्या है कि बेसिकली जब बड़े बड़ी कोई भी परियोजनाएं चालू की जा सकती हैं, जैसे मान लो कोई बड़ा बांध बनाया जाना है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो उसके बांध के आसपास की ज़मीन होती है, उस ज़मीन पर क्या है, जब पानी को बांध बनाने के लिए रोका जाता है तो वह ज़मीन क्या है, जलमग्न हो जाती है, और वहाँ पर क्या है, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको वो ज़मीन छोड़कर कहीं और पर विस्थापित होना पड़ता है। तो इस उदाहरण से ये बात तो साफ हो जाती है कि एक के लिए जो विकास ही हो वह दूसरे के लिए विकास ना होकर विनाशकारी भी हो सकता है। अब हम इसके प्रश्न 3 को देख लेते हैं। पैसे या आमदनी के अलावा क्या क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है? अब इसका उत्तर हम एक बार देख लेते हैं। पैसे या आमदनी के अलावा लोग अपनी ज़िंदगी में बराबरी के व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की भी इच्छा रख सकते हैं। लोग किसी भी प्रकार के भेदभाव को कतई पसंद नहीं करते। ये सभी पैसे के अलावा लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ठीक है। तो आइए हम अब इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए आपकी नौकरी कहीं दूर किसी जगह पर लग जाती है, सैलरी भी आपको उस नौकरी में अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन आप वहाँ जाने से पहले, ठीक है, पैसे या सैलरी के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में सोचेंगे। जैसे कि आप अपने परिवार के लिए ये सोचेंगे कि वहाँ हमारे परिवार को क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, वहाँ पर जो काम करने का वातावरण है वो कैसा है, कार्य की सुरक्षा है या नहीं है, या फिर आप अपने परिवार के लिए उस काम को करने के बाद पर्याप्त समय निकाल भी पा रहे हैं या नहीं। तो इसलिए चाहे नौकरी में पैसा आए या थोड़ी कम हो, और ये सभी सुविधाएं अगर हमें मिल जाती हैं तो हम उसी प्रकार की नौकरी को क्या है, चुनते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए पैसे या आमदनी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब इस अनुच्छेद के, इस वर्कशीट के प्रश्न 4 है, उसको एक बार देख लेते हैं। विकास में बदलाव शामिल होता है जो हमेशा बेहतरी की ओर इशारा करता है। कैसे? अब इस प्रश्न के उत्तर को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम विकास को समझ लेते हैं कि आखिरकार ये विकास होता क्या है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे सकारात्मक बदलाव या परिवर्तन की ओर इशारा करती है, या फिर विकास को एक ऐसे बदलाव के रूप में देखा जा सकता है जो हमें बेहतरी की ओर ले जाता है, और वह क्या कहलाता है, वह हमारा विकास कहलाता है। जैसे हम उदाहरण इसके रूप में किसी परिवार में एक लड़की को देख सकते हैं जिसमें वह यह आशा करती है कि उसे भी अपने भाई के जैसे आज़ादी मिले, या फिर वह काफ़ी सारे फैसले जो अभी उस लड़की के लिए उसके परिवार वाले लेते हैं वह अपने आप ले सके, या फिर अपने भाई के जैसे पढ़ाई करने के लिए वह भी कहीं दूसरे शहर या फिर विदेश जा सके, या किसी अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके। तो जिस दिन लड़की को ये सभी स्वतंत्रताएं मिल जाती हैं, यह उस लड़की का विकास कहलाता है। एक और उदाहरण हम इसका ले सकते हैं। जैसे एक भूमिहीन, यानी कि किसी गांव में एक भूमिहीन मजदूर है, और वह मजदूर जो है वह यह आशाएं करता है, या उसके विकास के लक्ष्य ये होते हैं कि उसे कोई काम अधिक दिन तक करने के लिए मिले। ठीक है, मान लो भाई भूमिहीन मजदूर का मतलब क्या हुआ कि उसके पास तो काम करने के लिए अपनी ज़मीन भी नहीं है, तो उसको क्या है कि वह आशा करता है कि कोई काम उसे अधिक दिन तक करने के मिले, और उस काम की उसे मजदूरी भी अच्छी मिले, और उसके बाद जो वो चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो स्थानीय स्कूल में ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, और उसके या उसके परिवार के लोगों के साथ गांव के लोगों द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी ना किया जाए। तो जिस दिन उसकी ये सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं या पूरी होने लगती हैं, तो समझो उस जो वो मज़दूर है उसका विकास होना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16, और मैं आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट में जो मैंने आपको समझाया, जब प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको दिए, आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।